जब सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन चल रही थी उस टाइम पे एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होनी थी। पीआईएल में ये बातें लिखी गई थी कि भाई कुछ गाइडलाइंस बनाए जाने चाहिए कि जो भारत में एक सिचुएशन देखी जा रही है कि अब आदमी बीवियों से परेशान होके, बीवियों की क्रूएल्टी से परेशान होके सुसाइड यहाँ पे कमिट करने लगे हैं। तो ऐसे में इंडिया में, भारत में एक नीड है कि नेशनल कमीशन फॉर मेन आपका बनाया जाए। तो ये जो पीआईएल थी, ये जो पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के सामने इसको लिस्ट किया गया था, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हुआ ये कि भाई पिटीशन तो आपकी लिस्ट की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यहाँ पे इंटरटेन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भाई हमें नहीं लगता भारत में ऐसी कोई जरूरत है एक नेशनल कमीशन फॉर मेन आपका बनाने की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जिन आदमियों को दिक्कतें हो रही हैं कि वो सुसाइड जाके कमिट कर रहे हैं, या फिर आदमियों के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि उनकी बीवियां उनको परेशान कर रही हैं, उनके साथ क्रूएल्टी कर रही हैं, उनके ऊपर चीट ऑन कर रही हैं, तो उसके लिए आदमियों के पास और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, वो उन सारी रेमेडीज का जाके फायदा उठा सकते हैं। या फिर अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि अगर जाके सुसाइड कमिट कर लेता है अपनी बीवी से परेशान होके, तो भाई आदमी के जो घर वाले हैं वो बीवी के ऊपर, लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर यहाँ पे जाके केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि अगर आप हमको आके ये बोल रहे हो कि भारत में जितने आदमी परेशान हैं वो सिर्फ अपनी बीवियों के चक्कर में परेशान है, तो ये एक वन साइडेड पिक्चर है। ऐसा होता है ना कि मतलब दोनों साइड को सुन के कोई चीज डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ आदमियों का सुसाइड करने का कारण भारत में, इंडिया में एक मात्र चीज ही बची हुई है, दैट इज कि महिलाओं का परेशान करना, तो ये गलत एंगल होगा, एक गलत नजरिया होगा इस चीज को यहाँ पे देखने का। इन्होंने बोला कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या आपको पता है कि भारत में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के 1 साल, 2 साल या 3 साल के अंदर में यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेती हैं। तो कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस अगर पतियों के साथ हो रहा है, ठीक है, अगर वो सुसाइड वगैरह यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, तो उनके पास एडिक्वेट रेमेडीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो वहां पे जाके केस फाइल कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये पीआईएल फाइल करने के पीछे रीजन क्या था, ठीक है, पीआईएल फाइल करने के पीछे रीजन आपका ये था, महेश कुमार तिवारी, इन्होंने ये पीआईएल आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी और इन्होंने बोला कि अगर आप 2021 और 22 का डेटा अगर आप देखोगे कि भारत में कितने आदमियों ने आत्महत्या की, कितने आदमियों ने यहाँ पे सुसाइड कमिट किया, तो भारत में टोटल 80,000 से ज्यादा आदमी थे, यानी 81,000 प्लस मेन थे जिन्होंने यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया। महिलाएं कितनी थी? 28,000 थी, यानी उतनी महिलाएं भारत में सुसाइड कमिट नहीं कर रही हैं जितने कि आदमी यहाँ पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही चीज बोली कि भाई ज्यादातर आदमी जो भारत में सुसाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी शादियों से परेशान होके, अपनी बीवियों से परेशान होके, जैसे कि बीवी ने उनके ऊपर चीट कर दिया, यानी कि अतुल मौर्य वाला केस हो गया, या फिर बीवी उनके साथ मारा पीटी करती है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे करती है। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि भारत में अब ऐसा नहीं रह गया है कि मारा पीटी या क्रूएल्टी सिर्फ महिलाओं के साथ ही की जाती है शादी में। मारा पीटी या क्रूएल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस अब आपका आदमियों के साथ भी किया जाता है। तो यहाँ पे इस पिटीशन में बोला गया था कि भाई एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा, उनको यहाँ पे जो है कुछ डायरेक्शंस वगैरह निकालने चाहिए कि भाई आदमी सिचुएशन में क्या करे। किसी आदमी के साथ अगर ये चीज हो रही है तो वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए उसके पास क्या लीगल रेमेडीज यहाँ पे हैं। प्लस इन्होंने ये बोला कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि देखिए कई बार देखा जाता है कि अगर आदमी इन चीजों से परेशान होके कि भाई बीवी ने मेरे ऊपर चीट किया या बीवी ने मुझे किसी तरीके से परेशान किया, आदमी अगर इन चीजों से परेशान होके कंप्लेंट लिखाने भी जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बीवी थोड़ी ना मारा पीटी करती है, बीवी थोड़ी ना आपके साथ यहाँ पे कुछ कर सकती है। तो इन्होंने पीआईएल में यही चीज हाईलाइट की कि भाई हमें जो है इस चीज के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई पुलिस वालों को, आप पुलिस स्टेशन को डायरेक्शंस दीजिए कि कोई आदमी अगर जेन्युइनली कंप्लेंट लेके आ रहा है, वो अपनी बीवी से या उसके घर वालों से परेशान है, तो उसको ऐसे भगाया ना जाए वहां से, उसकी जो कंप्लेंट है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे रजिस्टर की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी यहाँ पे डायरेक्शंस दिए जाएं कि भाई आप एक डेटा पूरा बनाओ, ऐसे कितने आदमी हैं भारत में जो कि सुसाइड कमिट कर रहे हैं, ऐसे कितने आदमी हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस आपका हो रहा है, क्रूएल्टी आपका हो रहा है, और उस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के जो है यहाँ पे सरकार के सामने प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि सरकार भी इस चीज के ऊपर यहाँ पे एक्शन ले सके। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पूरा केस है, ये ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य वाला जो पूरा आपका केस है, ये क्रूएल्टी नहीं है तो और क्या है भाई? सीधी सी बात है, एक सफाई कर्मचारी ने इतनी मेहनत करके, इतने पैसे वगैरह डाल के अपनी बीवी के पढ़ाई लिखाई पे पूरा फोकस किया, पूरी कोशिश की कि उसकी बीवी जो है वो वहां पे एसडीएम बन जाए। अब पति का यहाँ पे ये कहना है कि मैंने कुछ व्हाट्सएप चैट्स यहाँ पे पढ़ी, मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें निकल के आई, मैंने इनको रंगे हाथों भी पकड़ा,
बीवी अब उल्टा मेरे ऊपर यहाँ पे चीट कर रही है। हस्बैंड का ये भी कहना है कि भाई बीवी जो है उसने उसके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस भी यहाँ पे लगाए जाने चाहिए। खैर, करप्शन इज नॉट रेलेवेंट ओवर हियर। रेलेवेंट इज कि यहाँ पे पति के साथ क्रुएल्टी हो रही है। ये क्रुएल्टी नहीं है तो और क्या है कि भाई इस तरीके से बीवी अगर उसके ऊपर चीट कर रही है, वो शादी में अपनी मैरिज में यहाँ पे इस तरीके से खुश नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी के साथ यहाँ पे आदमियों के साथ यहाँ पे क्रुएल्टी हो रही है। अब ऐसे ही जो बाकी केसेस होते हैं भारत में, भाई आलोक मौर्य शायद इकलौते ऐसे आदमी नहीं होंगे इंडिया में जिनके साथ ये चीज हो रही होंगी। ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स होंगे जहाँ पे महिलाएं, लड़कियां जो है उनके पतियों पे, उनके हस्बैंड्स पे यहाँ पे चीट कर रही होंगी। अब अगर पति परेशान होके, शादी से परेशान होके या महिला अपनी बीवी से परेशान होके जाके सुसाइड अगर कमिट यहाँ पे कर लेगा, तो क्या हम उतनी ही आवाज उठाएंगे? क्या हम उतना ही इस इशू को सीरियसली लेंगे जितना हम एक महिला का सुसाइड करना लेते हैं? शायद नहीं। So that is why this issue has been raised in Supreme Court कि भाई एक नेशनल कमीशन फॉर मेन जो है आपका यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, जहाँ पे आदमियों के इश्यूज का रिड्रेसल किया जा सके। अब देखिए, ये जो पूरा ज्योति मौर्य वाला इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा देखने को मिला है भारत में। जैसे आज ही एक न्यूज आई कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोचिंग है, बहुत ही फेमस कोचिंग है आपकी बिहार की, मैं नाम नहीं लूंगी कोचिंग का, लेकिन उस कोचिंग में बहुत सारी महिलाएं पढ़ रही थी जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कर रही थी। इस इंसिडेंट से डर के, घबरा के पतियों ने यहाँ पे उन लड़कियों की कोचिंग छुड़वा दी। उनको बोला कि भाई सरकारी एग्जाम की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है घर वापस चलिए, आप जो है पढ़ाई लिखाई पे फोकस मत करिए, आप अपनी शादी पे फोकस करिए। हमें नहीं लगता कि आप अगर कुछ बन भी गई वहां पे तो हमें जो है आलोक मौर्य यहाँ पे नहीं बनना है। एक अगर स्पेसिफिक इंसिडेंट में आपको बताऊं तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट आपका ये भी आया है कि एक पति जो है उसकी बीवी सरकारी नौकरी के एक अफसर बनने का सपना यहाँ पे देख रही थी, लेकिन पति ने उसको बोला कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, आप जो है घर वापस चलिए। क्या पता कि तुम भी कल को अफसर बन के मेरे ऊपर चीटिंग करो, ठीक है? क्या पता कल तुम अफसर बन के मुझे यहाँ पे भूल जाओ, मुझे यहाँ पे धोखा दे दो। उसने ये बोला कि तुम भी मुझे एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही यहाँ पे धोखा दोगी जैसे कि उनको वहां पे धोखा दिया गया है। तो ये बक्सर जिले का जो है ये इंसिडेंट यहाँ पे आपका आया है। इसका नतीजा ये हुआ कि भाई महिला को जो है पुलिस स्टेशन यहाँ पे जाना पड़ा। फिर पुलिस वालों ने यहाँ पे पति को समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि ज्योति मौर्य ने जो किया है वो सारे पतियों के साथ होगा या सारी पत्नियां इसी तरीके से अपने पतियों के ऊपर यहाँ पे चीट करने लगेंगी। बट देखिए, कहीं ना कहीं इशू जो है, ये जो सारी चीजें इन पतियों के साथ यहाँ पे होती है, जितना आई फील जितना जो है हम फोकस या जितना प्रोमिनेंस हम महिलाओं के इन इश्यूज को यहाँ पे देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो, क्रुएल्टी हो, आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, इतना ही अटेंशन इट इज हाई टाइम कि अब आदमियों के इश्यूज पे भी हमको दिया जाना चाहिए। ये जो सोसाइटी में हमने स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हुए हैं कि आदमी, मेन डोंट क्राई, आदमी जो है इमोशनल नहीं हो सकते, आदमियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, दैट इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री कि भाई लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, घर वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आदमियों के साथ ये चीजें आपकी हो सकती हैं। कई बार आप जाते भी हो किसी आदमी के साथ, अगर जेन्युइनली इशू हो भी रहा है, उसकी बीवी उसको परेशान कर रही है, उसकी बीवी के घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस या क्रुएल्टी हो भी रहा है, वो जाके कंप्लेंट भी अगर फाइल करवाता है तो पुलिस वाले उसको मना कर देते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बीवी कैसे पति को मार सकती है? भारत में तो पति बीवी को मारता है, इसका उल्टा कैसे पॉसिबल है यहाँ पे? प्लस फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कि भाई आप आदमी हो, आप इतने वीक कैसे हो सकते हो, आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? अच्छा, बीवी अगर आपको मार रही है, बीवी आपको परेशान कर रही है, आप भी उठा के यहाँ पे मार दो, केस करने की क्या जरूरत है बीवी के ऊपर? तो सोसाइटी और फैमिली प्रेशर भी हमारी जो है सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिनायल, कि भाई आदमियों को खुद ये चीज यहाँ पे रियलाइज नहीं होती कि हमारे साथ कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं यहाँ पे, इन चीजों के अगेंस्ट हम एक्शन उठा सकते हैं। मुझे ज्यादा नहीं पता कि भाई आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य वाले इशू में व्हाट एग्जैक्टली इज द रियलिटी, कितना सच है या कितना झूठ है, बट लेट्स फॉर एन इंस्टेंस इमेजिन कि हाँ, आलोक मौर्य ने जो चीजें, जो एलिगेशंस अपने बीवी के अगेंस्ट लगाए हैं वो सही हैं, वो सच हैं, देन दैट इज अ वेरी कमेंडेबल स्टेप जो कि उन्होंने यहाँ पे लिया उनकी बीवी को एक्सपोज करने का, बिकॉज इट इज हाई टाइम कि भाई आदमी जो है वो डिनायल में रहना छोड़ के इन चीजों को एक्सेप्ट करें। अगर उनके साथ उनकी बीवियां इस तरीके की चीजें कर रही हैं या उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, उनके साथ क्रुएल्टी हो रही है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, देन इट इज हाई टाइम कि मेन शुड लर्न टू स्टेप अप यहाँ पे। एंड देयर इज अ हाई टाइम
कि हमारे कंट्री के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इस चीज से यहाँ पे कुछ सीखना चालू करें। आप भारत का कोई भी कानून, कोई भी लॉ उठा के देख लो, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, ठीक है, वो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस एक्ट हो, ठीक है, यानी कि पॉश एक्ट आपका हो गया, इनफैक्ट आपके रेप लॉज आप उठा के देख लो, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लॉज आप उठा के देख लो, सारी चीजें महिलाओं के लिए ही बनाई गई हैं। भारत में ऐसा एक भी कानून नहीं है जो कि आदमियों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बनाया गया हो। क्यों? ऐसा नहीं है, मतलब आदमियों के साथ मारापीटी नहीं हो सकती, महिलाएं अपने पतियों के साथ बदतमीजी यहाँ पे नहीं कर सकती, आदमियों के साथ यहाँ पे क्रूएल्टी नहीं किया जा सकता। ऐसा जरूरी है कि लड़का ही या आदमी ही पत्नियों के ऊपर चीट कर सकता है? क्या कोई पत्नी अपने आदमी के ऊपर यहाँ पे चीट नहीं कर सकती? क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस या फिर सेक्सुअल ब्रूटैलिटी विक्टिम्स जो होते हैं वो जरूरी है सिर्फ महिलाएं हो हमारे देश में, आदमी यहाँ पे नहीं हो सकते? तो अगेन दिस इज अ हाई टाइम कि भाई इन इश्यूज को ऐसे शन करने की बजाय, इनको इग्नोर करने की बजाय, या इनको एक तरीके के डिनायल में जीने की बजाय, इट इज हाई टाइम एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी कि भाई जो इंडिया के कानून है ये सारे, इनमें प्रॉपर अमेंडमेंट्स आपके किए जाएं, ये प्रॉपर प्रोविजंस आपके लाए जाएं, ताकि ये जो आलोक मौर्य टाइप का ये इशू यहाँ पे हुआ है, अब यही पे कोई अगर महिला होती तो पूरा जो दुनिया जहान है उसको पूरी लीगल एडवाइस देने में लग जाता कि हाँ भाई आप यहाँ पे पति के अगेंस्ट ये केस लगा सकती हो, वो केस लगा सकती हो, आप ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे इस केस में आलोक मौर्य के पास वो सारे लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं जो एक महिला के पास होते? अगर वो महिला आलोक मौर्य की जगह यहाँ पे होती, क्या वो सारे लीगल इश्यूज यहाँ पे आलोक मौर्य रेस कर सकते हैं जो कि उनकी वाइफ ने उनके साथ यहाँ पे किया है? सो दिस रेजेस समवेयर अ बिगर क्वेश्चन एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पे सुप्रीम